कितनी रोशनी लग रही ना। आज मैंने ये वाले कर्टन्स हटा दिए बहुत दिनों के बाद। बेटू तुम यहाँ खड़ी हो जाती, किसी दिन चोट लग जाएगी। हाँ गंदी बात होती है। तब से परेशान है, पापा चले गए मुझे नहीं ले गए। कहाँ गए थे तुम? और ये परेशान हो रही है। सबसे पहले मैं बता दूं मेरी तबीयत थोड़ी सी ऐसी है, माइंड करिएगा मेरी आवाज़ और मेरे बोलने के तरीके को। ये जो बेड आप पीछे देख रहे हैं, ये गेस करिए किसने लगाया होगा। हाँ जी, कर लिया होगा। जब पतिदेव लोग काम करते हैं तो कुछ ऐसे काम होता है। अपने तरफ से अच्छा ट्राई किया, मैं इनको 10 में से 10 मार्क्स दूंगी। आज जो बेड है वो इन्होंने सही किया है। बेड के एक्चुअली ये वाला पूरा रूम इन्होंने आज सेट किया है। और मेरा मन किया आज ना कि कमरे में थोड़ा सा धूप आने दें, सूरज की किरणें, रोशनी जो घर में पड़ती है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो इस वजह से मैंने ये वाले पर्दे हटा दिए हैं। और अभी बस मैं डायरेक्ट ना खाना बनाने ही जा रही हूँ, क्योंकि टाइम हो गया है 11 o'clock। पूजा वूजा करके, आपको हल्का सा धुआं धुआं लग रहा होगा, पूजा वूजा करके फ्री हुई हूँ। और क्या हो गया? और ये देखिए, ये मैंने थोड़ी सी आपको जो क्लिप दिखाई थी, सोफ़ा सेट बेच दिया है। मेरे पतिदेव सारा कुछ बेचने में लगे हुए हैं। क्यों जी, क्यों बेचा आपने? बेचना है। मैंने एक अलमीरा बोला है और एक सोफ़ा कम बोला था बेचने के लिए। अब दोनों चले गए हैं। ये भी सोच रहे थे बेचने के लिए, बट ये फिर बाद में ना कैंसिल कर दिया। मैंने कहा छोड़ो, नहीं बेचते हैं। चावल वाले बनाना कैसे? कुकर वाले की? हैं? कुकर वाले नहीं तो उसमें थोड़ू से बनेंगे। तो दाल बन जाती नहीं तो या तो फिर रोटी भी सेको, तो फिर रोटी खानी हो। कह रहे रोटी नहीं खानी। हाँ रोटी नहीं, तो पराठे खा लो। वो खाने का मन ही नहीं कर रहा। क्या रोटी खाने कुछ भी नहीं। ठीक। और बेटू को ना, बेटू की तो मज़े आ गए। बेटू को झूलने के लिए इतनी सारी जगह मिल गई है। तो जब से सोफ़ा गया है तब से ये झूला इसने यहाँ पर रख लिया है और झूल रही है। नन्नू अभी मैंने नहा लिया है, अभी नन्नू को नाव करना बाकी है ना सोना। क्या गिरा लिया आपने सोना? हैं? कैसा लग रहा झूला झूल के? नन्नू का सोफ़ा कहाँ गया? ये तो बताया ही नहीं कि नन्नू का सोफ़ा कहाँ चला गया है।
वाना खा के 1-1.5 घंटे से लेटी हुई हूँ और ये पापा बेटी दोनों बाहर मस्ती कर रहे हैं। एक्चुअली एक मूवी देख रहे हैं। सो इनको मूवी देखने का बड़ा शौक चढ़ गया। कौन सी आ रही है, वो शाहिद कपूर की कोई सी आ रही है। सो इनका मन कर गया तो मूवी देखने लगे और मैं सोई नहीं हूँ, तब से मैं लेटे लेटे बस ऐसे ही रेस्ट कर रही थी थोड़ा सा, क्योंकि मुझे ना ऐसे कुछ दिनों से लगता रहता है कि मैं थोड़ा सा रेस्ट करूं, आराम करूं, वो ज़्यादा ज़रूरी है अपनी तबीयत की वजह से। सो इस वजह से व्लॉग में भी एक दिन का गैप हो रहा है, एक दिन छोड़ कर के एक दिन जा रहे हैं। सो आई नो आप समझेंगे, मुझे पता है आप सभी समझ रहे हैं। आप लोगों की बातों से, कमेंट से लग रहा है कि आप समझ रहे हैं कि हाँ मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। और तबीयत ख़राब होने का मतलब यही नहीं है कि हमें बहुत तेज़ बुखार आए हम तभी लेटें। और भी शरीर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जिनकी वजह से हमें क्या हो गया, तेरा मोबाइल किधर इधर ये वो बंद कर देना गेट ना। सो क्या बोल रही थी मैं, तो मतलब कुछ भी दिक्कत हो सकती है हमारे शरीर में। ऐसा कुछ नहीं है कि प्रॉपर तरीके से बहुत तेज़ बुखार हो वही तबीयत ख़राब होती है। सो पता नहीं कुछ हो गया होगा, मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे हाथ की तो बात नहीं है। मैं दवा खा सकती हूँ, डॉक्टर को दिखा सकती हूँ। एक डॉक्टर से फ़ायदा नहीं मिलेगा, मैं दूसरे डॉक्टर के पास जाऊँगी। सो बस मैं इतना ही कर सकती हूँ। और फिर भी मैं कंट्रोल कर रही हूँ बहुत ज़्यादा उस चीज़ को कि वो तबीयत ख़राब मेरे ऊपर हावी ना हो, क्योंकि फिर इंसान माइंड में सोच लेता है ना हाँ उसकी तबीयत ख़राब है, तो फिर उसको और भी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो मैं सोचती हूँ हाँ मैं ठीक ही हूँ, बट आप लोगों से तो मुझे रियलिटी बतानी ही पड़ेगी कि मैं क्यों इस तरीके से बात करने लगी हूँ, थोड़ा सा क्यों गैप हो रहे हैं। सो ये सारी चीज़ें हैं। और अभी भी मैं बहुत हिम्मत कर रही हूँ, काफ़ी देर से सोच रही हूँ उठूँ बट उठ नहीं पा रही हूँ। मुझे उस वाले रूम में जाना है आज, कुछ थोड़ा बहुत मैं देखती हूँ सही कर लूँ। सही, ये देखते हैं क्या होता है। सोफ़ा तो चला गया, अलमीरा चली गई और वो वाला कैंसिल हो गया, जो वो वाला बेचना नहीं था टीवी के नीचे जो रखी है, सो वो भी मैं बेच दे रही थी, वो कैंसिल हो गया। एक्चुअली अलमीरा ख़राब भी हो रही थी। मैंने पता है कब ली थी, जब मैं यहाँ पर शुरू में शादी करके आई थी फर्स्ट टाइम, मैं तुरंत दूसरे ही दिन गई थी। मतलब हम लोग रात में पहुँचे थे, उसके बाद नेक्स्ट डे इवनिंग को हम लोग गए थे, ड्रेसिंग ली थी। जो ड्रेसिंग मैंने अभी मम्मी के यहाँ रख दी है वो ड्रेसिंग ली थी। लेनी एक्चुअली केवल ड्रेसिंग ही थी, बट मेरा मन कर गया तो इन्होंने मुझे अलमीरा भी दिलवा दी। सो वो दोनों चीज़ें मैं ले करके आई थी। थोड़ी सी वो ख़राब हो रही थी इस चक्कर में, और हैवी, बहुत हैवी थी। सो मैंने बेच दी। काफ़ी सारे लोग उसका रेट भी पूछते हैं, तो 6000 ऐसी कुछ की थी, 6000 कुछ की थी। ड्रेसिंग 3000 कुछ की थी। ये वाली भी ऐसी है, 3000 कुछ की है। एग्जैक्ट प्राइस भूल गई हूँ मैं। सो यही है दो चीज़ें। और सोफ़ा कम बेड भी मैंने बहुत बहुत मन से लिया था। 14.5-15 कुछ का था, क्योंकि एकदम न्यू लेटेस्ट डिज़ाइन उसके पास आई थी, तो वो इतना ज़्यादा वो कर गया कि नहीं मैं कम नहीं करूँगा, तो उसने पैसे कम नहीं किए थे। मुझे अभी भी याद है, कह रहे एकदम लेटेस्ट डिज़ाइन आई है। और ये सोफ़ा कम बेड लाखों लोगों को बहुत पसंद आया, इतना पसंद आया, सब ने मुझसे लिंक मांगी, शॉप पूछी। तो मैंने लोकल मार्केट से, फर्नीचर शॉप से लिया था, तो मैं लिंक कहाँ से देती, मैं वो आज भी दिन याद है। सो बिका था तो थोड़ा सा ख़राब लग रहा था, थोड़ा सा अलमीरा गई थी तब भी ख़राब लगा था, क्योंकि आपको पता है ना कि मैं चीज़ों से थोड़ा सा अटैच हो जाती हूँ। ज़्यादा मोबाइल हो गया, ये सारी चीज़ों से थोड़ा सा अपनापन सा हो जाता है। तो पर कोई नहीं, चलो जो वो लेकर के गई हैं दीदी, वो कह रही थी मेरे बच्चे बहुत हैप्पी हैं। है तो सेकेंड हैंड, बट बच्चों के लिए तो नया ही है। तो ये सुन के मुझे अंदर से इतना वो लगा कि उनके बच्चे कितना खुश हो जाएंगे जब वो सोफ़ा कम बेड देखेंगे। मैं थोड़ा सा ना ये सारी चीज़ों में मैं बहुत इमोशनल हूँ। सो कह रही मेरे 2 बच्चे हैं, सुबह से वेट कर रहे हैं सोफ़ा आएगा सोफ़ा आएगा। तो मुझे ना थोड़ा सा मैं इमोशनल हो गई थी ये सुन के कि मेरा सोफ़ा कम बेड का कोई बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं। सो बहुत अच्छा लगा ये चीज़ सुन के, वो किसी और को खुशी देगा जा कर के। तो चलिए मैं जाऊंगी उधर, देखती हूँ अगर ये मुझे कुछ काम करने देते हैं तो मैं जाऊंगी, करूँगी जा कर के। क्योंकि मेरी जो कंडीशन है ना, वो मैं और यही जानते हैं कि मैं किस किस मतलब हद तक मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे चक्कर से आ रहे हैं। सो यही है। आप लोगों से तो मैं हंस के बात कर लेती हूँ, मैं जितना बता रही हूँ उतना ही काफ़ी, आप लोगों को मैं ज़्यादा क्या बताऊँ। सो मुझे चक्कर से आ रहे हैं, बंद नहीं हो रहे हैं, अब देखते हैं आगे क्या करना है। मौसम भी चेंज हो रहा है, गर्मी से होने लगी है।
हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग। शाम का बज रहा है 6:30 और मैं मम्मी के यहाँ पर हूँ। मम्मी के यहाँ आई थी थोड़ी देर पहले ही शाम के टाइम, क्योंकि मम्मी की भी कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही है। सो बेटू को मैंने वहीं पर छोड़ दिया था इनके साथ, तो मैंने कहा चलो देख के आती हूँ। और मम्मी पीछे फोल्डिंग पर लेटी, अभी आपको शायद दिख नहीं रही होंगी। सो वही उनका एक वीडियो एडिट किया और मैंने कहा चलो आपसे फटाक से बात कर लेती हूँ, काफ़ी देर से बात नहीं हो पाई थी। चलिए मम्मी को दिखाई देती हूँ। मम्मी किधर हो? हेलो बोलो। सो मम्मी भी बीमार पड़ गई। एक मैं ही काफ़ी थी, मम्मी तुम भी बीमार पड़ गई। दोनों लोग साथ साथ बीमार पड़ गए हैं। सो गले में क्या हो गया? हाँ, तो मैं कह रही थी, क्या कर रही मम्मी वैसे? हम देख रहे हैं बोलो यार। बोलो। अच्छा, जो उस दिन डाउनलोड करवाई थी ना, मम्मी बोलो ऐप देख रही है। मम्मी को एक नया मिल गया, व्हाट्सएप और फेसबुक और यूट्यूब से हटके उनको एक नया इंटरेस्टिंग चीज मिल गई, बोलो ऐप। वो उसी को देख रही है। क्या देख रही हो? तबीयत कैसे सही करते हैं? हाँ, मम्मी को देख रही है दिव्या की तबीयत कैसे सही हो गई ये बताओ। मजाक कर रही हूँ। सो काफी इंटरेस्टिंग सी ऐप है, आपने चेकआउट किया क्या? नहीं किया है तो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। क्वेश्चन आया है मेरे पास कि मल्टी कलर सूट के साथ कैसा दुपट्टा लेना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ऑब्वियसली जो मल्टी कलर होता है ये वाला आंसर मैंने कल ही किया है, मम्मी इसी को देख रही थी। मैं ना यहाँ पर आंसर करती रहती हूँ, जो भी मेरे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हो और मुझे बहुत अच्छा लगता है आंसर करने में। सो जहाँ तक हो सकता है कोशिश करती हूँ मैं आंसर दे दूँ। आप लोग जरूर चेकआउट करना, बोलो ऐप बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे आप लोगों के आंसर करने में बहुत अच्छा लगता है और आप लोगों को भी मुझसे क्वेश्चन करने में अच्छा लग रहा है, मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि मेरे पास ढेरों क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं ट्राई करूंगी ज़्यादा से ज़्यादा आंसर करने का। लिंक मैं अपनी प्रोफाइल का लिंक दे दूंगी और साथ ही साथ मैं बोलो ऐप का लिंक दे दूंगी। अगर आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पूछना हो इस ऐप के बारे में तो आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज अगर कुछ नहीं पूछना है तो आप डायरेक्ट मुझे फॉलो कर सकते हो, मुझसे वहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं। बहुत छोटे छोटे से वीडियो रहते हैं, 1-1 मिनट के वीडियो रहते हैं ना, सो बिल्कुल भी वो नहीं लगता है कि हाँ बहुत ज़्यादा टाइम देना है आपको। बस जितने एक क्वेश्चन के आपको बहुत सारे आंसर मिल जाते हैं तो आपके जो भी डाउट्स हैं ना अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। 1-1 मिनट के आंसर रहते हैं, कोई बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता है कि आपको बहुत ज़्यादा देर कोई वीडियो देखना है। सो फटाक से आपको बहुत सारे आंसर मिल जाएंगे। और एक कैसे बनाए डोसा कैसे बनाए, इसके भी बहुत सारे आंसर होते हैं, बहुत सारे कुकिंग से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको ये बहुत सारों के आंसर आपको मिल जाते हैं इस ऐप पर। तो चलिए, मम्मी तो बोलो ऐप पर वीडियो देखने में बिजी हैं और इधर मैं देखती हूँ कि सेव हुआ कि नहीं, बस थोड़ा सा रह गया है, बस सेव हो जाएगा। 10 मिनट का वीडियो है मम्मी का, ज़्यादा बड़ा नहीं है तो जल्दी से सेव हो जाएगा। वीडियो ना बड़ा रहता है तो टाइम लगता है सेव होने में भी और अपलोड करने में भी। एक वीडियो को पूरा प्रॉपर यूट्यूब तक पहुँचाने, यूट्यूब तक जब तक वो पहुंचता है तब तक उसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट करनी पड़ती हैं, तब वो यूट्यूब पर जाता है। सो बहुत सारा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। नेट के ऊपर भी फिर डिपेंड करता है अच्छा चल रहा है कि बुरा चल रहा है। सो छोटा वीडियो हुआ तो जल्दी हो जाता है कुछ, अगर बड़ा वीडियो हुआ तो फिर थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। सो भाई ज़रा सा रह गया, सेव हो रहा है और इसके बाद मैं एक और वीडियो एडिट करूँगी और उसके बाद मैं जाऊँगी घर वापस। और बस, आपने हेलो नहीं बोला कितने दिन से सबको? हेलो तो बोल दो सुना सबको। अभी देखते हैं। हाँ नहीं रिचार्ज हो गई। इधर देखिए सब कैसे पड़ा हुआ है। इधर आओ, दिखाऊं कौन है, जल्दी आओ। देखो कौन आ गया, इधर आ जा। ये देखो इसमें कौन आ गया, कौन आ गया इसमें है? बाइक चलाना था, रिचार्ज हो गई। सबको बता दो मेरी बाइक रिचार्ज हो गई है, बता दो। जैसे ही मैंने आप सबको बताया लास्ट वाले व्लॉग में ये न्यूज़ दी कि मैं शिफ्ट कर रही हूँ, मेरे पास क्वेश्चंस की भरमार आ पड़ी। एक क्वेश्चन सारे ही लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आप शिफ्ट क्यों कर रहे हो। सो मैंने सोचा चलो आज के इस वीडियो में मैं बता देती हूँ मैं शिफ्ट क्यों कर रही हूँ। क्यों जी, हम शिफ्ट क्यों कर रहे हैं बताइए।
बहुत सारे रीज़न है एक्चुअली, एक रीज़न नहीं है। तो हम लोग रीज़न काउंट कर रहे थे कि कितने रीज़न हैं इस घर को शिफ्ट करने के, और थोड़ा सा उसमें एक रीज़न ऐसा है जो हम लोगों की गलती की वजह से क्रिएट हुआ है। सबसे बड़ा, सबसे मेजर और सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है जो हम लोगों की वजह से ही क्रिएट हुआ है, और वो ये हुआ है कि ये वाला जो हम लोगों का फ्लैट है वो बहुत ज़्यादा अंदर है। अंदर इन द सेंस यहाँ पर गलियाँ बनी हुई, गलियों का सिस्टम है। सो हम लोग गली में ही रहते हैं। सो ना तो एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिल पा रहा था इतने दिनों से, माइंड में ना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल था। हालांकि बहुत लोग रह रहे हैं, लाखों हजारों लोग रह रहे हैं यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है, बट मैं अपना आपको पर्सनल ओपिनियन बता रही हूँ, मैं किसी और का नहीं बता रही हूँ। और क्योंकि होता है ना कि हम लोग तो कैसे भी एडजस्ट कर लेते हैं हम लोग तो कैसे भी एडजस्ट कर लेते, कैसे भी एटमॉस्फेयर में रह लेते, बड़े कोई दिक्कत नहीं, बट बच्चे को शुरुआत से जैसा एटमॉस्फेयर मिलेगा फिर वो वैसे ही सीखता है, वैसे उसके हाव भाव होते हैं, वैसे उसकी पर्सनालिटी होती है। तो मैं चाहती थी जब तक ये बड़ी हो इसको कुछ मैं थोड़ा सा बेटर माहौल दे पाऊँ, और वो सारी चीज़ें मेरे माइंड में पर्सनली आपको बता रही चलती रहती थी। और दूसरी चीज़ ये कि ये बहुत ज़्यादा अंदर था, वो हम लोगों ने ये चीज़ नोटिस नहीं की, थोड़ा सा मतलब ऐसे ही हो गया, सोच समझ के नहीं लिया, आप ये बोल लो। बहुत ज़्यादा अंदर है, मेन रोड से बहुत ज़्यादा अंदर है, बाहर आने तक हालत ख़राब हो जाती है, और हर समय बाइक अवेलेबल नहीं रहती है कि मैं इनके साथ जाऊँ। चीज़ सामान की ज़रूरत पड़ गई, कभी जाना पड़ गया तो बच्चे को लेकर के फिर इतनी दूर जाना, तो थोड़ा सा वो सब चीज़ों में दिक्कत आ रही थी। और एक रीज़न ये भी है कि मैं इनसे पूछ रही थी कि इनको बता दूं कि ना बता दूं, थोड़ा सा मतलब कुछ लोग तो अच्छे से समझ सकते हैं इस बात को, और कुछ लोग हो सकता है निगेटिव ले लें, बट यहाँ पर मैंने आज दिन तक कभी मेरे चैनल पे किसी के बारे में ऐसे कुछ बोला नहीं है। सो मुझे थोड़ा सा ये बात भी बोलने में एक्चुअली अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, क्योंकि मेरी ये आदत नहीं है। सो मैं वही इनसे पूछ रही थी तो ये बोल रहे थे कोई बात नहीं, बता दो तुम। सो वही मैं इनसे डिस्कस करने लगी थी। मुझे ना किसी की बुराई करने में ज़्यादा वो इंटरेस्ट नहीं आता है, बट अपना मैं एक्सपीरियंस आपको बता दूँ, इस मकान के जो लैंड ओनर हैं वो थोड़े से ठीक नहीं है, हम लोगों के जो क्या बोले जज्बात है वो मिले नहीं। और मैं क्या बोल सकती हूँ, इससे ज़्यादा आप आगे खुद समझदार हैं, समझ सकते हैं सारी चीज़ों को। तो थोड़ा सा लैंड ओनर का भी दिक्कत था, शुरुआत में नहीं ऐसा लगा था, फिर बाद में थोड़ी सी चीज़ें हम लोगों के साथ ऐसी हुई जो मैंने ब्लॉग्स में आप लोगों के साथ शेयर नहीं की, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर करना और बुरी बुरी चीज़ें कम शेयर करना। सो लैंड ओनर भी थोड़े से ठीक नहीं थे, और सारी चीज़ें तो एडजस्ट भी हो सकती थी। ये थोड़ा सा पर्सनल है एक्चुअली, मैं वो भी सोचूं मैं ये भी शेयर करूं कि ना करूं। सो सारे रीज़न कुछ ऐसे ही हैं मेरे साथ, और आई होप आप लोग समझेंगे। मतलब मेरा वो कोई ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं है कि मैं कुछ गलत चीज़ को यहाँ पर प्रमोट कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी गलत मत समझना आप। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मेन सबसे बड़ा जो रीज़न था कि ये ऐसे पर्सनली मैं मानती हूँ, जो मानता है उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है, जो नहीं मानता है उसके लिए बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं होती। कहते हैं ना, मानो तो पत्थर में भगवान है, अदरवाइज आप उस पत्थर को उठा के फेंक भी सकते हैं, और अगर मन में श्रद्धा है तो उस पत्थर को घर में लाकर उसकी पूजा भी कर सकते हैं। तो बात यहाँ पर आकर है, तो इस बात को गलत वे में मत लीजिएगा। मैं जब से हम लोग इस मकान में शिफ्ट हुए हैं, हम लोगों के साथ कुछ ना कुछ बहुत बुरा ही हो रहा है। एक के बाद एक चीज़ें, शुरुआत से लेके अभी तक, छोटी छोटी से लेके बड़ी बड़ी तक, काफ़ी सारी चीज़ें हैं ऐसी जो मैंने आपके साथ ब्लॉग्स के थ्रू शेयर नहीं की हैं। ऑब्वियसली कुछ एक पर्सनल लाइन होती है जिसे हम क्रॉस नहीं कर सकते हैं, और आई थिंक कोई भी समझदार इंसान क्रॉस नहीं कर सकता है, मैं ही क्या। सो इस वजह से बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ ऐसी हुई हैं जब से हम लोग इस घर में आए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब थी। सो सबसे बड़ा रीज़न ये भी है, और मैं आपको बता दूं, मैंने ये चीज़ भी कभी आपके साथ शेयर नहीं की। जब से मैं इस घर में शिफ्ट हुई हूँ, आप लोगों ने ही मुझे बताया है, आप लोग ही मुझे शुरुआत से ही कमेंट करने लगे थे कि आपका पहले वाला घर बहुत अच्छा था, ये वाले घर में कुछ मुझे नेगेटिविटी सी लगती है, ये वाला घर अच्छा नहीं लगता है। सो मैंने उन सारे कमेंट्स को रीड किया, सुना, पढ़ा, समझा, बट कभी मैंने ऐसे पब्लिकली शेयर नहीं किया। आज मैं आप लोगों से कर रही हूँ, बट कहते हैं ना, जब बात हद से ज़्यादा गुजर जाती है, क्योंकि थोड़ी बहुत चीज़, थोड़ी बहुत परेशानी हम इग्नोर कर सकते हैं, बट बात हद से ज़्यादा बिगड़ जाती है तो उसको, हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसको शेयर कर देने में ही भलाई है। सो ये मेरे साथ पर्सनली हुआ है, इसको अदरवाइज बिल्कुल मत लेना कि ये घर मेरे लिए एकदम, क्या उसके लिए सही वर्ड यूज़ होगा मुझे नहीं पता, बट एकदम बेकार, नेगेटिव और बहुत ही बुरा साबित हुआ है।
बहुत बुरा साबित हुआ है, मैं बस आपको इतना बोलना चाहूँगी। तो हो सकता है मेरे साथ हो, जो इनमें पहले रह करके गए हैं या जो अब रहने आएंगे हमारे बाद, उन लोगों के लिए ना हो। सो ये सारी चीज़ें लाइफ में होती रहती हैं। मेरे लिए इतने ही रीज़न काफ़ी हैं इस घर को चेंज करने के लिए, शिफ्ट करने के लिए, क्योंकि हालांकि शिफ्टिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, खर्चा होता है। सो कोई नहीं चाहता इतना ट्रबल लेना और बार बार शिफ्ट करना। सो बट करना पड़ता है, कभी कभी कुछ डिसीजंस हैं जो हमें लेने पड़ जाते हैं। सो इस वजह से मैं ये घर शिफ्ट कर रही हूँ। आई रियली होप आप लोग की एकदम क्वेश्चन की भरमार आ गई थी मेरे कमेंट बॉक्स में, क्यों शिफ्ट कर रहे हो, क्यों क्यों क्यों। सो मैंने कहा आज मैं फाइनली आप लोगों को बता ही देती हूँ कि मैं क्यों शिफ्ट कर रही हूँ। सो बस यही रीजंस थे, इस वजह से मैं शिफ्ट कर रही थी। आई होप आपको आपके आंसर मिल गए होंगे। प्लीज़ अदरवाइज मत लीजिएगा किसी भी मेरी बात को। तो चलिए आज के इस ब्लॉग को मैं इसी नोट पर एंड करती हूँ। कल मिलूंगी मैं आपको नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय, गुड नाइट।